खुश आमदेद। कभी ये सोचा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शतरंज में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी को हरा सकती है, वही एआई एक सादा सी ईमेल क्यों नहीं भेज सकती? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो इस फर्क को खत्म कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमसीपी सर्वर्स की, जो खामोशी से एआई के साथ हमारे काम करने का तरीका बदल रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं इसी अजीब सी पहेली से। एक एआई जो इतना मुश्किल कोड लिख सकता है, वो एक छोटी सी फाइल भी सेव क्यों नहीं कर सकता? भाई, आज के ताकतवर एआई के दौर में ये सवाल बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये असल में इसकी एक बहुत बुनियादी हद को जाहिर करता है। यहाँ देखें, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम बहुत ज़बरदस्त ज़हनी काम कर सकता है, जैसे कि एक पूरा मजमून लिख देना या डाटाबेस के लिए एक मुश्किल क्वेरी तैयार कर देना। लेकिन जब बात आती है इसी मजमून को ईमेल करने की या इस क्वेरी को चलाने की, तो वो बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, यानी अमली दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो आखिर हो क्या रहा है, ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक एलएलएम असल में है क्या। देखें, बुनियादी तौर पर चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे एलएलएम्स पेशगोई करने वाले मॉडल हैं। उनका काम ये अंदाज़ा लगाना है कि अगला लफ्ज़ कौन सा आएगा। वो ये काम बहुत शानदार तरीके से करते हैं और इसीलिए वो सोचते हुए लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी अपनी सलाहियत बस यहीं तक है। ये मॉडल्स एक बंद माहौल में रहते हैं, मतलब वो दूसरे सॉफ्टवेयर, फाइल्स या सर्विसेज से बराह रास्त बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे एक दिमाग हो जिसे एक डिजिटल डब्बे में बंद कर दिया गया हो। और यही वो मायूसकन फ़र्क है जो इनकी सलाहियत और हकीकत के दरमियान नज़र आता है। तो यही वो मसला है जिसे डेवलपर्स हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के नतीजे में वो अहम गुमशुदा कड़ी सामने आई है जिसकी हमें तलाश थी। और वो कड़ी है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी, जिसे एंथ्रोपिक ने तैयार किया है। एक बात वाज़ेह है, ये कोई नई ऐप नहीं है। ये दरअसल उसूलों का एक मजमुआ है, एक मुश्तरका ज़ुबान, बातचीत का एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, इस पॉइंट को जरा गौर से समझते हैं क्योंकि ये सबसे अहम बात है। देखें, एमसीपी को एआई की दुनिया के लिए वैसा ही समझें जैसा वेब के लिए रेस्ट एपीआईज थीं। रेस्ट एपीआईज ने क्या किया था? उन्होंने एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया था जिससे मुख्तलिफ वेब सर्विसेज आपस में बात कर सकती थीं। इसी की वजह से तो आज कोई भी फूड डिलीवरी ऐप गूगल मैप्स इस्तेमाल कर पाती है। इस एक स्टैंडर्ड ने पूरे ऐप इकोसिस्टम की बुनियाद रखी थी। एमसीपी का भी बिल्कुल यही मकसद है, मगर एआई के लिए। तो सवाल यह है कि ये स्टैंडर्ड आखिर एआई के दिमाग और हकीकी दुनिया के दरमियान का फासला कैसे ख़त्म करता है? ये काम एक ख़ास सर्वर के ज़रिए होता है। यहाँ इस फ्लो को देखें, सब कुछ एक सारिफ के प्रॉम्प्ट से शुरू होता है। इसके बाद एमसीपी सर्वर बीच में आता है, एक ज़हीन मिडलमैन की तरह। वो इस प्रॉम्प्ट को पकड़ता है और उसमें कॉन्टेक्स्ट यानी ज़रूरी मालूमात शामिल करता है। फिर एलएलएम इस मालूमात की बुनियाद पर एक प्लान बनाता है और आखिर में एमसीपी सर्वर ही इस प्लान पर अमल करता है। सारा कमाल इस कॉन्टेक्स्ट का है। एमसीपी सर्वर एलएलएम को वो हर चीज़ देता है जिसकी इसे काम समझने और करने के लिए ज़रूरत है। इसमें टूल्स शामिल हैं, यानी वो फंक्शंस जिन्हें एआई इस्तेमाल कर सकता है, और वसाइल भी, जैसे वो फाइलें जिन्हें उसे पढ़ने की ज़रूरत है। ये सादा सा लेकिन बहुत ताकतवर स्टैंडर्ड इम्कानात का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोलता है। इसकी वजह से तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में एक हकीकी एआई असिस्टेंट का ख्याल अब सच हो रहा है। सोचें, फिग्मा में एक एआई असिस्टेंट हो जो सिर्फ कहने पे यूज़र इंटरफेस बना दे, या प्रीमियर प्रो में एक एआई हो जो वीडियो एडिट कर दे। ये अब सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि इन पर हकीकत में काम हो रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से अब कोई भी डेवलपर ऐसे इंटीग्रेशंस बनाकर शेयर कर सकता है। इससे एआई की सलाहियतों की एक मार्केट बन रही है, बिल्कुल एक ऐप स्टोर की तरह। ये चीज़ एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करती है। अब तक हम एआई से सिर्फ चीज़ें पूछते थे, लेकिन अब हम इसे चीज़ें करने की ताकत दे रहे हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाती है कि आगे क्या होगा।